नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। तो नई दिल्ली के आरके पुरम स्थित अपैया मंदिर को एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने आपको बता दें मंदिर परिसर में बने नवनिर्मित शबरी संघ भवन का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर आपको बता दें नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज, आरके पुरम के विधायक अनिल शर्मा, मंदिर प्रशासन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वो मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर पूरी तरीके से भक्तिमय माहौल में नजर आया और श्रद्धालु में खासा उत्साह वो भी देखने को मिला था। मंदिर पहुंचने पर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह का श्रद्धालुओं और मंदिर प्रशासन की ओर से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने भगवान अपैया के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया। पूजा के दौरान उन्होंने देश की सुख समृद्धि, शांति और नागरिकों के कल्याण की कामना की है। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद आपको बता दें अमित शाह को यहाँ पे आप शबरी संघ भवन का विधिवत उद्घाटन किया और इसे श्रद्धालुओं को समर्पित किया है। मंदिर परिसर के अनुसार आपको बता दें इस भवन का निर्माण भक्तों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अपैया मंदिर में आपको बता दें देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में उनके ठहरने, विश्राम करने, अन्य विशेष सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस भवन का निर्माण कराया गया है। माना जा रहा है कि इससे मंदिर आने वाले भक्तों को काफी सुविधा वो मिलने वाली है और उनकी यात्रा पहले से अधिक सुगम हो सकती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भगवान अपैया का जीवन अनुशासन, संयम और समर्पण की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि नया शबरी संघ भवन श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र के रूप में काम करेगा। इससे दिल्ली आने वाले भक्तों को बेहतर व्यवस्थाएं मिलेंगी और धार्मिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। वहीं आरके पुरम के विधायक अनिल शर्मा ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि ये भवन श्रद्धालुओं की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इससे मंदिर की व्यवस्थाएं और अधिक शुद्ध होती हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में भी वो सहायता मिलती है। उद्घाटन समारोह के दौरान मंदिर परिसर में भक्ति गीतों और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। पूरे वातावरण में आपको बता दें अधिकतम ऊर्जा और उत्साह का माहौल वो देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रशासन और सहयोगियों के प्रशासन के प्रयासों की यहाँ सराहना करते हुए नई सुविधा के लिए आभार व्यक्त किया है। आस्था, सेवा और श्रद्धालुओं की सुविधा को समर्पित आपको बता दें शबरी संघ भवन अब अपैया मंदिर आने वाले हजारों भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में वो कार्य करेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें नई दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र को विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपको बता दें रविवार को करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्र राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, इसी के साथ मंत्री प्रवेश वर्मा, मंत्री कपिल मिश्रा और सांसद मनोज तिवारी समेत कई जनप्रतिनिधि वो कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए और क्षेत्र के विकास को लेकर उत्साह भी दिखाई दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि करावल नगर विधानसभा में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सरकार क्षेत्र के बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, क्षेत्र के विकास को नई गति देना। इसके साथ ही आपको बता दें इनके लिए विभिन्न योजनाओं को एक साथ जोड़कर प्रभावी तरीके से लागू भी किया जा रहा है। इस विकास पैकेज के तहत आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण कार्य सीवर व्यवस्था को मजबूत करना है। श्री राम कॉलोनी और इसी के साथ सोनिया विहार में सीवर लाइन पिछले आपको बता दें बिछाने का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जो पिछले कई समय से चल रहा था। अब आपको बता दें कि सभापुर वार्ड में भी सीवर लाइन परियोजना शुरू कर दी गई है और उसकी तैयारी पूरी हो गई है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि जिन इलाकों में पहले से सीवर लाइन मौजूद है वहां उसकी मरम्मत, रखरखाव और सुचारू संचालन के लिए विशेष योजना बनाई गई है। इससे लोगों को लंबे समय तक चलने आ रही सीवर और जल निकासी संबंधी समस्याओं से वो राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विकास कार्य आपको बता दें केवल सीवर परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। क्षेत्र की गलियां और इसी के साथ सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम भी वो बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आंतरिक गलियों को पक्का बनाने और मुख्य सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए विशेष बजट निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यहाँ नए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। रात के समय आपको बता दें बेहतर रोशनी सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक स्ट्रीट लाइट्स भी स्थापित की जाएंगी। इस विकास अभियान की खास बात यह है कि विभिन्न विकास योजनाओं और विभागों के फंड को मिलाकर एकत्रित योजना के तहत काम किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री विकास निधि और इसी के साथ आपको बता दें कि अनिर्धारित कॉलोनी विकास फंड, विधायक निधि और इसी के साथ दिल्ली जल बोर्ड के फंड का उपयोग किया जा रहा है,
जनप्रतिनिधियों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से करावल नगर के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही क्षेत्र में जीवन स्तर बेहतर होगा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी होगा। तो किस तरीके से सीवर, सड़क और लाइट परियोजनाओं को रफ्तार तो यहां मिलेगी करावल नगर में, और विकास योजनाओं में जो है इससे लाखों लोगों को भी जो है इसका लाभ मिलेगा। लेकिन राजधानी दिल्ली में आपको बता दें, सार्वजनिक परिवहनों की अगर बात करें तो उस व्यवस्था को जोर देने के लिए और उसको और मजबूत बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम यहां पे उठाया है। सरकार जल्दी आपको बता दें डीटीसी यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमीशन के बेड़े में 3300 नई एयर कंडीशन लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने जा रही है। यह पहल केंद्र सरकार की पीएमई ड्राइव योजना के तहत किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाना, प्रदूषण कम करना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया है कि नई इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से राजधानी के बाहरी इलाकों और कम सुविधाओं वाले क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था जो है मजबूत होगी। विशेष रूप से आपको बता दें कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि लोगों को अपने घरों और प्रमुख परिवहन केंद्रों के बीच जो है आने जाने में आसानी हो सके। सरकार बस नैरेटिव को और बस नेटवर्क को इस तहत विकसित करना चाहती है जिससे मुख्य मार्गों के साथ साथ स्थानीय और इसी के साथ फीडर रूट्स की जरूरतें जो हैं वो भी पूरी हो सके। योजना के तहत आपको बता दें कि तकरीबन 9 मीटर लंबाई वाली 1400 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। इन बसों में आपको बता दें इनका उपयोग जो है वो स्थानीय और इसी के साथ फीडर रूट्स पर किया जाएगा। इसके अलावा 12 मीटर लंबाई वाली तकरीबन 1400 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं उनको प्रमुख और लंबी दूरी वाले मार्गों पर जो है चलाई जाएंगी। वहीं पीएमई ड्राइव फेज 2 के तहत 7 मीटर लंबी वाली 500 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें भी जो हैं वो शामिल करने की योजना है। ये बसें आपको बता दें उन क्षेत्र में चलेंगी जहां सड़कें संकरी हैं या बड़े वाहनों का संचालन जो है वो कठिन होता है। इससे ग्रामीण और घनी आबादी वाले इलाकों की कनेक्टिविटी में सुधार भी होगा। दिल्ली सरकार का दीर्घकालीन लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक राजधानी में बसों की कुल संख्या बढ़ाकर 14,000 तक पहुंचाना है। वर्तमान में दिल्ली के पास देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस बेड़ा है और करीब 4300 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। सरकार का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को बढ़ाकर 7500 तक पहुंचाने का है। इसके बाद आपको बता दें कि अगले चरण में और 3300 नई बसें जो हैं वो शामिल की जाएंगी और इसी के तहत जो है इस पूरी योजना पे काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार बसों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ आवश्यक चार्जिंग और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो है तेजी से विकास कर रही है। विभिन्न बस डिपो में आधुनिक चार्जिंग सुविधाएं विकसित की जा रही हैं ताकि इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जो है वो सुचारू रूप से हो सके। सरकार का मानना है कि इस पहल से वायु प्रदूषण में कमी आएगी और लोगों को स्वच्छ, सुरक्षित और आरामदायक और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का लाभ मिलेगा। तो किस तरीके से आधुनिकता और परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा देने पर सरकार जोर कर रही है। लेकिन बात अगर की जाए मौसम की तो दिल्ली में आंधी और बारिश के कारण मिली थोड़ी राहत अब जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। राजधानी में एक बार फिर से जो है गर्मी ने अपना असर जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको बता दें अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। हालांकि सप्ताह के आखिर में मौसम में कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं और बारिश से राहत जो है मिलने की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। सोमवार को दिल्ली में आसमान पूरी तरीके से साफ रहने का अनुमान है। दिन भर तेज धूप निकलेगी और इसी के साथ गर्मी का असर जो है वो बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शाम के समय तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज हो सकती है जिससे आपको बता दें कि यहाँ पर अब लोगों में जो है वो राहत की सांस जो आ रही थी पिछले दिनों और मौसम में जो एक मिजाज एकदम से बदला था, जो बारिश की संभावनाएं जताई जा रही थी, उससे कुछ राहत महसूस होगी या नहीं ये तो खैर पता चलेगा। हालांकि आपको बता दें कि दिन भर गर्मी और उमस परेशान कर सकती है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। अधिकतम तापमान 43 डिग्री से 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है रहने का अनुमान है। कुछ इलाकों में लू चलने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को
अधिक गर्मी से बचने की ज़रूरत है। बात अगर करें कि किस तरीके से मौसम का मिजाज तो बदला ही है, लेकिन रविवार को भी राजधानी में लोगों को गर्मी का सामना जो है वो करना पड़ा था। दिन की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, गर्मी का असर और बढ़ता गया। अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन लोगों ने 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गर्मी महसूस की है। वह न्यूनतम तापमान जो है वो 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा था। हवा में नमी का स्तर जो है वो 31 से 65% के बीच जो है वो दर्ज किया गया था, जिससे उमस भी जो है वो बढ़ गई थी। हालांकि इस सप्ताह के अंत में आपको बता दें, मौसम में बदलाव की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 जून को हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के कारण आपको बता दें तापमान में कुछ कमी आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इसके साथ ही राजधानी की वायु गुणवत्ता भी जो है वो चिंता का विषय बनी हुई है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 दर्ज किया गया है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। वहीं एनसीआर के अन्य शहरों में वायु गुणवत्ता जो है सामान्य से खराब स्तर पर भी बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ। आप बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।